आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की क्या पहचान होती है और इसके वाक्य किस प्रकार के दिए होते हैं, जिससे हम इनको आसानी से पहचान सके। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर कोई शब्द वाक्य के अंत में अगर कोई आ या ई, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर आ या ई ए आ जाए तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। ये तो इसकी पहचान हो गई। अब इसका बनाएंगे अफर्मेटिव। पहला वाला बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल होंगे। उन रूलों को फॉलो करके जो है हम जो है इन वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो इसके रूल क्या होंगे? नंबर 1, इसमें सहायक क्रिया हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है इसमें सहायक क्रिया हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा किसके साथ हैज लगाएंगे और किसके साथ हैव लगाएंगे? तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। दूसरा बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि एक वचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बताता हूं। एक वचन जिनको सिंगुलर बोलते हैं, ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम। दूसरा बहुवचन क्या होते हैं? बहुवचन आई, वी, यू, दे। एक वचन क्या होते हैं? ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम। और बहुवचन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। इसका अगला इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। जाने की मीनिंग क्या होती है? जाना। जाने की मीनिंग क्या होती है? गो। ये क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म। ये है फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी?
वेंट, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। इसी प्रकार थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आपको इसकी थर्ड फॉर्म आपको जो याद करनी पड़ेगी और कुछ हेल्प आपको किताब से लेनी पड़ेगी, जिसकी सहायता से आप आसानी से इन वाक्यों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकें। तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, उससे पहले आपको मैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो लिख देता हूं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, दोनों नहीं, प्लस V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार एक वचन या बहुवचन है तो उसके अनुसार हैज हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, अदर वर्ड में जोड़ देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स, वह अपना पाठ याद कर चुका है। वह अपना पाठ याद कर चुका। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग क्या होती है, ही। वह की मीनिंग होगी ही क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, तो ही हैज। अब इसमें सब्जेक्ट हो गया, हैज में से एक का प्रयोग कर लिया, उसके बाद वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है इसमें, वह अपना पाठ याद कर रहा है, याद करने का काम हो रहा है, तो क्या हो गया, याद करना है जो है वर्ब हो गया। तो याद करने की क्या होती है, लर्न होती है, LEARN, इसकी याद करने की लर्न होती है, मगर इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या होगी, लर्नड। लर्नड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ही हैज लर्नड। फिर अपना पाठ याद कर रहा है, ही के, जब ही के लिए अपने का प्रयोग करते हैं तो ही के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज लर्नड हिज लेसन। He has learned his lesson. और एग्जांपल्स कुछ, जैसे मैंने खाना खा लिया। मैंने खाना खा लिया है, क्या लास्ट में या आया, मैंने खाना खा लिया है, तो लास्ट में या आया, आपको समझ आना है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या, मैंने की मीनिंग क्या लिखेंगे, आई क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव। फिर इसमें क्या है, वर्ब ढूंढेंगे, तो मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाने का खा लिया है, तो खाने की मीनिंग आई हैव ईट होती है, खाने की। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, ईटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की होगी, ईटेन। आई हैव ईटेन, क्या खा लिया, खाना खा लिया, फूड। आई हैव ईटेन फूड। जैसे वह गीत गा चुकी है।
वह गीत गा चुकी है। कैसे बनाएंगे? ही। अब ये सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज। अब क्या गा? गीत गा चुकी है, गाने की। ही हैज संग। गाने की क्या होती है? सिंग होती है। सिंग, सेंग, संग। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही हैज संग ए सॉन्ग। अब इसमें क्या था? गाने की मीनिंग होती है, सिंग होती है। सिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और सेंग इसकी होती है सेकेंड फॉर्म। और संग इसकी होती है थर्ड फॉर्म। इसलिए हमने संग का प्रयोग किया। ही हैज संग ए सॉन्ग। वह गीत गा चुकी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखा ही, फिर कर्ता के अनुसार एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज का प्रयोग है। ही हैज। अब वर्ब ढूंढा। वर्ब क्या था? गाना था। तो गाने की मीनिंग ही हैज संग ए सॉन्ग। बाकी जो बचा अदर वर्ड में जोड़ दिया, ए सॉन्ग जोड़ दिया। ही हैज संग ए सॉन्ग। अगला जैसे लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है? लड़के। तो दी बॉयज। अब लड़के बहुत सारे होंगे तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। द बॉयज हैव। फिर अब इसमें वर्ब ढूंढना है। लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं। क्या? खेल खेल चुके, खेल हो गया। तो खेलने की द बॉयज हैव। प्ले होती है खेलने की, तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लेड। द बॉयज हैव प्लेड क्या? फुटबॉल। फुटबॉल खेल चुके हैं। द बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल।